को स्टार्ट किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पार्ट में। ये देखिए यहाँ पर उसी तरह हम भी ईडी टेक टाइप करते हैं, ठीक है। बट आप स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर हैं। आपका पार्टिसिपेंट्स आता है, जो पोर्टल होता है हमारा सुपरवाइजर का पोर्टल आता है। तो मैंने edtechworks.com टाइप किया, अब वो मेरे पास आएगा। ये नेट स्लो हो रहा है, ये देखिए ये लोड होके आ गया। अब मेरा नाम लिखा आ रहा है यहाँ पर मोहम्मद। वो क्यों लिखा आ रहा है कि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, वरना यहाँ पर आपका साइन इन आता है। मैंने मोहम्मद, क्यों आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए कैसे लॉग इन करते हैं। देख रहे हैं जी, स्टार्ट मेरे पास आ गया जी। मैंने जो पहला कोर्स पढ़ाया है वो नॉन एक्टिव में आ रहा है, देख रहे हो। एक्टिव में मेरा ये आ गया, नॉन एक्टिव में चलता हूँ। मैं स्टार्ट पे जा रहा हूँ, देखो स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर आओगे इनएक्टिव में, मैंने यहाँ पर आकर सुपरवाइजर में चेक किया, ये देख इस तरह के आपके पास बने आएंगे। ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा, ग्रुप 3 होगा, ग्रुप 4 ग्रुप्स के अंदर होगा। 25-25 लोग होंगे एक ग्रुप में। तो पहला होगा आपका 9 बजे स्टार्ट होगा, 1 बजे तक 4 घंटे का एग्जाम आपका होगा, 9 से 1 बजे तक। दूसरा होगा आप 1 लगा लें अगर 1 बजे का। दूसरा आपका हो जाएगा 1:30 से 4:30 और 5:30 तक, मतलब 4 घंटे आपको मिनिमम या मैक्सिमम दिए जाएंगे। तो 4 घंटे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक होते हैं। आप 2 घंटे में आप एग्जाम अपना रेडी कर, क्या करना है देखो। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट आती है तो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, बना के उसके स्क्रीनशॉट लेके वहां पर पुट कर देने। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ये मेरा कोर्स आ रहा है। दूसरी चीज डेमो एग्जाम, एग्जाम कैसे होगा वो चीज यहां पर आ रही है, ठीक है जी। डेमो एग्जाम आपको दिखा देता हूं मैं। डेमो एग्जाम के स्टार्ट पे क्लिक करता हूं। जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो ऐसा आपके सामने ऐसे आ रहा होगा। एग्जाम की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी पहले, ये ऊपर 3 चीजें आएंगी ना। Read the provide instructions carefully. Do not ignore any information in case of any discrepancy by the participant. The invigilator has the right to cancel the examination. अगर आप कुछ भी है मतलब इस तरह का गलत करेंगे, जो इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा, तो आप एग्जाम कैंसिल आपका हो सकता है। बिफोर द एग्जाम यू आर टू appear for the examination 30 minutes before the exam begins. एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले आपने आ जाना। तकरीबन 8:30 बजे आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लेना। मैं 8:30 बजे से पहले, मतलब यहाँ पर 8 बजे से भी पहले मैं आ जाऊंगा। 8 बजे तक मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और फिर यहाँ पर क्लास को हम सर मॉर्निंग में होगा ये मतलब? जी कुछ का मॉर्निंग का सेकंड टाइम में आ जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा प्रॉब्लम कि किन का मॉर्निंग में आता है और किन का इवनिंग में आता है। तो आपको थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेज करना है। अभी तो आई नहीं ना, चलो आपकी जो होगी क्या बोलते हैं उसको, डेट शीट या क्या होती है, रोल नंबर स्लिप नहीं आई अभी आप लोगों की। जब रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी ना फिर आपको पता चल जाएगा किसका कितने बजे है। तो उस लिहाज से आप अपना फिर टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी ने कहीं जाना है तो वो आगे पीछे अपना टाइम कर सकता है कि भाई मैंने एग्जाम देना है तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा, एग्जाम मैंने देना है। तो कोशिश कीजिएगा हर कोई एग्जाम में अपीयर हो, ठीक है। 3 महीने की मेहनत है। तो हमने भी आपका एडमिशन भेज दिया तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप एग्जाम में अपीयर, ठीक है। लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय इन्विजिलेटर। जो इन्विजिलेटर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया उनको आपने मतलब सुनना केयरफुली, इसीलिए हम आपको पहले बता रहे हैं सारी चीजें। मेक श्योर क्रोम इज योर डिफॉल्ट ब्राउजर चलना चाहिए, ठीक है। क्रोम में आपने काम का क्रोम आपका जो ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है। वेट फॉर द नोटिफिकेशन फॉर द लाइव वीडियो एग्जाम सेशन टू, ठीक है। मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका ये ले जी, इधर आपका लाइव आ जाएगा ना ऊपर। अभी लाइव नहीं आ रहा, मैंने आपको वहां पर बताया था स्टूडेंट के पोर्टल में, वो लाइव ऊपर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका एग्जाम शुरू होगा आपका ऊपर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने 9 बजे पूरे अपना पेज रिफ्रेश कर देना और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, द एग्जाम विल बी एक्टिवेटेड एट द मेंशन टाइम अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल प्रोवाइडेड।
जो आपको स्केड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। अच्छा, ड्यूरिंग द एग्जाम, when the exam is activated you will have 3 hours 30 minutes to complete the whole exam। 3.5 घंटे आपके पास होते हैं, कोई 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको जल्दी खत्म करना होता है। फिर 1 बजे वो टाइम नहीं देते, फिर 1 बजे नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना होता है 1 बजे। तो अगर 1 बजे आपका एंड करेंगे तो अगला हम कैसे स्टार्ट कर पाएंगे? तो आपने 3.5 घंटे या 9 3 12 12:30 आपका एग्जाम खत्म होना होते। After 3 or 30 minutes, the exam will be deactivated regardless of the number of the elements completed। जितना कुछ आपने किया होगा उसके साथ वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो 3:30 से पहले पहले आपने अपलोड जरूर करना होता है अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारे। ये ना हो कि 3:25 पे आप अपलोड कर रहे हैं, वो आपका नेट मट्ठा हो गया, ठीक है, स्लो हो गया, तो आप फिर नहीं अपलोड हो पाएगा आपका। तो आपको मतलब 20-10 मिनट पहले अपना एग्जाम अपलोड कर देना है। और ताम ईच एलिमेंट ऑफ द एग्जाम विल बी टाइम्ड सेपरेटली एज वेल। अच्छा जी, whoever each element of the exam वगैरह को हमने मतलब अलग-अलग थ्योरी का और प्रैक्टिकल का टाइम दिया हुआ है। क्लिक ऑन थ्योरी एंड प्रेस स्टार्ट बटन टू बिगिन। थ्योरी पे क्लिक करेंगे तो आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच सेक्शन केयरफुली। द एग्जाम मस्ट बी टेकन इन एन इनक्लोज स्पेस विद नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। After the exam, make sure you have completed all the elements of the exam. Close the browser application you were using for the exam. The official result of the examination will announce by TAVTA। अच्छा जी, आपने थ्योरी पे चले जाना है। थ्योरी पे आके आपने यहाँ पर, अब आपके सामने ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ रहा होगा आपका, आपके सामने ऐसा नहीं आ रहा होगा, आपके सामने स्टार्ट का बटन आ रहा होगा नीचे। जिस तरह का आपका बटन यहाँ पर ऊपर है ना, इस तरह का स्टार्ट का बटन नीचे आ रहा होगा, आपने स्टार्ट करना है, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। विच रिलेशनल डेटाबेस डज वर्डप्रेस यूज। तो आपने इनमें से आंसर करते जाना है और आगे आगे मतलब चलते जाना है। तो कौन सा इनमें से आपका क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है? वर्डप्रेस कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं? MySQL। MySQL। आपने ये करके नेक्स्ट आपने क्लिक कर देना होता है। हाउ डू यू डी प्लगइन को, यहाँ से अपना आंसर देखना है, फिर आपने क्लिक करके उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट फाइनली जब आपका हो जाएगा फिनिश, आपने फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है, या सबमिट होगा या फिनिश होगा, सारे लगाने के बाद आपने कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आपका कंप्लीट रिपोर्ट, ये टीचर के पास जस्ट ऑप्शन है, मेरे पास आएंगे कि किस किस ने सबमिट कर दिया है, किसने नहीं सबमिट किया, वो सारा फिर मुझे यहाँ पर पता चलता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ से आइडिया कर लूंगा, अच्छा किसका सबमिट हुआ है, किसका सबमिट नहीं हुआ, तो मुझे आइडिया यहाँ से हो जाएगा। फिर मार्क्स भी साथ ही ऊपर शो हो रहे होंगे, किसके कितने किसके कितने किसके कितने। 20 एमसीक्यूज होंगे 10 नंबर के, मतलब 0.5 नंबर का आपका एक एमसीक्यूज होगा, आधे नंबर का एक एमसीक्यूज आपका होगा। तो 2 एमसीक्यूज गलत हुए तो एक आपका नंबर कटेगा, एक एमसीक्यूज गलत हुआ तो आधा नंबर कटेगा। 20 नंबर है, 10 से 6 पास, 10 में से 6 वाला पास है, तो 5.5 भी नहीं होने चाहिए। अगर दोनों पार्ट में से एक पार्ट भी फेल है तो आप फेल हो जाओगे। थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों में से अगर एक पार्ट भी फेल है तो आप फेल हो जाओगे। तो दोनों पास करने आपको हैं, तीनों पास करने होते हैं। जो टीचर के पास सेशनल होते हैं, चलो मैं तो पास कर दूंगा आपको, मतलब सेशनल में तो आपको सारे टीचर दे देते हैं, वो तो पासिंग वाले हो जाते हैं। तो मैं तो आपको दे दूंगा, मतलब जो आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट की होंगी और वो सारी चीजें, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा। बट थ्योरी और प्रैक्टिकल, यहाँ पर आपको थ्योरी कंप्लीट करना है। ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, यहाँ पर टीचर के हाथ में कुछ नहीं होता है, ये सिस्टम खुद ही आइडिया कर लेता है इसका क्या सही है या क्या गलत है, उस लिहाज से आपको नंबर देगा। अब आ जाए प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में पढ़े इसको, क्या इसमें आंसर क्वेश्चन दिया गया। Any one of the following note, attach screenshot of front end बैक एंड। आपने फ्रंट एंड और बैक एंड के, मतलब अगर वर्डप्रेस है
तो उसका जो वेबसाइट है उसकी तस्वीरें और जो उसमें एडमिन पैनल है उसकी तस्वीरें आपने अपलोड कर देनी है इसमें। क्रिएट वन लेआउट बाय यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इन्होंने एक एग्जांपल भेजा कि इस तरह का लेआउट क्रिएट करें। ठीक है, तो अगर इनका टेम्पलेट आ जाए तो मैं आपको लेआउट भी करके क्रिएट दिखाऊंगा। कल हम लेआउट ही क्रिएट करेंगे जो यहां पर दिया गया है। डेमो या नीचे इन्होंने एक और, अच्छा जी, वो मेरे ख्याल में लिंक नहीं, आउट हो गया। अच्छा जी, ये तो ये एलिमेंटर के अंदर करना मुश्किल ही नहीं है। ये एलिमेंटर के अंदर क्रिएट करना मुश्किल ही नहीं है लेआउट। आपका देखो ये तो आपका एक मेन लगता है। मैं आपको कल मैं पूरा एक बना के दिखाऊंगा ये वाला कि ये कैसे पूरा बनता है। मैंने आपको वेबसाइट बना के भी दिखाई है, तो ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये देखो, एलिमेंट का एक डब्बा लगाएं, उसमें ये लगा दें। ठीक है, इसमें आपका ये आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी, रिक्वेस्ट आवर टेस्टिमोनियल बटन लग जाएगा। ये मैं आपको कल लगा के दिखाऊंगा। ये 3 कॉलम आप लगा सकते हैं, 3 कॉलम लगाएंगे, फिर आप बैकग्राउंड में पिक्चर लगाएंगे, राइट में फिर आप टेस्ट एक लगाया। तो ये आप इजीली देखें पिक्चर्स तो आप इजीली निकाल सकते हैं। राइट क्लिक करें, सेव इमेज। अगर यही पिक्चर्स आपने लेनी है ना तो आप सेव इमेज करके पिक्चर को सेव। क्या करिए आप? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ना इंटरनेट का इशू है ये, मतलब जहाँ पर टावर होता है जोंग वाले लाइट तो वो जला भी चलाते हैं, फिर इंटरनेट स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा आज। लाइट के साथ मेरे ख्याल में इसका होता है मसला। अच्छा अच्छा, तो एलिमेंटर के जरिए आपको कल बना के दिखाऊंगा मैं। जरूरी नहीं कि सारा आपने बनाना होता है, बस आप तकरीबन आधा सा बना के आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक हो गया। फिर उन्होंने कहा जी ये वाला भी आप बना दें। ये इनमें से जिस तरह वो ऑप्शन होते हैं, ये कुछ क्वेश्चन 1 में 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप एक बना सकते हैं। ठीक है जी, क्रिएट वन लेआउट बाय यूजिंग वर्डप्रेस, तीनों में से एक लेआउट आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बना दें आपका वो हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उन्होंने क्या कहा दूसरा क्वेश्चन, क्रिएट एन ई कॉमर्स स्टोर बाय यूजिंग एनी वर्डप्रेस थीम, कोई भी वर्डप्रेस थीम को यूज करें और वो कॉमर्स स्टोर बनाए। सेटअप वन पेमेंट गेटवे, आप कैश ऑन डिलीवरी कर दें या आप सेट कर दें, पेपॉल सेट कर दें। ठीक है, एंड 10 सिंपल, वो कैसे करना होता है वो मैंने आपको बताया कि आप पेमेंट्स में जाके सिर्फ उसको ऑन करना है, आपने ऑन करना है तो आपका वो पेमेंट set product and add 10 variable product at least 3। क्या कह रहा है, 10 सिंपल प्रोडक्ट ऐड करें, वो तो आप कर ही लेंगे, मोबाइल फोन ऐड कर दें, कपड़ों का कुछ भी ऐड कर दें, जिस लिहाज से आप स्टोर बना रहे हैं ना। आप शर्ट्स ऐड करते जाएं, 5 7 10 तस्वीरें आप नेट से उठा सकते हैं। मैंने आपको कहा कहां से आप तस्वीरें ले सकते हैं। आप unsplash.com पे जाके कोई भी तस्वीर उठा सकते हैं। आपको शर्ट्स चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, देख रहे हैं सर यहां से जरूरी नहीं। जी जी, सर आप कह रहे थे ना पहले से बना के रखें, तो अगर ये रिक्वायरमेंट चेंज आती हैं तो फिर क्या करेंगे, हम दोबारा बनाएंगे? देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर तो उन्होंने सिंपल यही दिया कि क्रिएट एन ई कॉमर्स स्टोर, फिर तो कोई मसला नहीं। कोई भी थीम से आपने पहले से बना के रखा हुआ है, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर वो स्पेसिफिक कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टोर बनाएं, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक में एलसीडी होंगी, आपका ये वाली चीजें फिर अपलोड करनी पड़ेंगी, तो मुश्किल कोई नहीं है। जस्ट आपने स्टोर बनाया, उसके अंदर जाके प्रोडक्ट्स ऐड कर दें इलेक्ट्रिक वाली। ऐसा नहीं आएगा मेरे ख्याल में, सिंपल यही आएगा कि एक स्टोर बनाएं आप। ठीक है, कि आप एक स्टोर क्रिएट करें,
वो स्टोर का ही आएगा ज्यादातर मेरे ख्याल में तो। और ओके स्टोर सर। में सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर दें तो आप उसका पहले वाला सिस्टम कर सकते हैं। अगर देखो अगर चेंज आ भी जाता है ना, तो आप अकल अपनी इस्तेमाल कर सकती हैं कि बस जस्ट उसमें जाके प्रोडक्ट्स ही तो चेंज करनी है। इलेक्ट्रिक स्टोर का नाम नाम बेशक जैसा मर्जी रहे, उसमें जाके भी प्रोडक्ट्स जहां पे कपड़े ऐड हैं वहां पर आप एलसीडीज वगैरह ऐड कर दें। आप यहाँ पे आ जाए, आप अनस्प्लैश डॉट एलसीडी की पिक्चर ले, ठीक है, आप यहाँ से एलसीडीज ले लें, कुछ भी ले, बस आपने तस्वीरें ही लगानी है, जरूरी तो नहीं लिख दे कैमरा, कैमरा इज फला फला दिस एंड दैट, लॉरम इप्सम प्रोडक्ट डाल दें। जरूरी तो नहीं आपने सारी प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है, आपको तो पता ही नहीं, आप लॉरम इप्सम डाल सकते हैं, ठीक है। आप कैमरा डाल दें, एलसीडी डाल दें, मोबाइल डाल दें, इलेक्ट्रिक स्टोर है ना, कीबोर्ड डाल दें आप उसमें, इस तरह की चीजें आप डाल दें, ठीक है। लाइट बल्ब डाल दें आपके पास, एनर्जी सेवर, इस तरह की आप तस्वीरें लेके प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। अगर आपके पास आ जाता है बतीक सेंटर, तो भाई आप बतीक की वो तस्वीरें अनस्प्लैश से आप बतीक वाली तस्वीर डाल दें वहां पर। तो अगर तो आता है सिर्फ स्टोर, ठीक है, तो सिर्फ स्टोर का तो मसला ही नहीं आपको होगा। ठीक हो गया। अनस्प्लैश है आपके पास फ्री पिक है जहां से आप इमेजेस ले सकते हो। आप यहां से सर्च कर सकते हो जो आपको चाहिए पिक्चर वगैरह। सर और एक देख और लो। बात पूछ रही थी जी कि जी हमारी जो पूछें। स्क्रीन है वो रिकॉर्ड तो नहीं होती अगर हम लैपटॉप से न्यू टैब ओपन करके कुछ और कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन तो मेरा रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, आपका तो नहीं ना रिकॉर्ड होता है। सर क्योंकि पिछला हमने जो दिया था ना अगर एग्जाम आपका स्क्रीन शेयर ग्राफिक करवाएंगे का, जी। सर उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड जी हो रही थी। मतलब हमने पिछला ग्राफिक का कोर्स किया था ना, उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड होती थी, कोई न्यू टैब ओपन करो फिर वो आपको लो नहीं करते थे कि आप मजीद सॉल्व कर सकें अगर हम कोई और टैब ओपन करें। ये किधर दिया था आपने? सर ये ग्राफिक का जलन से ही किया था ना तो। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप न्यू टैब ओपन नहीं कर सकते। आप अपने कंप्यूटर पे या जो मर्जी करें, आपका कंप्यूटर को कौन सा कुछ स्कैन कर रहा होता है, स्क्रीन तो मेरी रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। आपके कंप्यूटर का तो कुछ भी नहीं उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। हाँ, अगर वो स्क्रीन शेयर करते हैं, बेटा अपनी स्क्रीन शेयर करें, ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर करोगे, वो स्क्रीन सबको नजर आएगी, आपका स्क्रीन सब बच्चों को नजर आएगा, हर एक, वो रिकॉर्ड होगा उसमें। सर जब वो ना एक, स्क्रीन ही नहीं शेयर आपका। सर वो वेबसाइट से थे ना कि वेबसाइट पे जाके वहां पे पेपर अपलोड हुआ था तो वो उनका सिस्टम ऐसा था कि वहां से हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड होती थी, तो यहाँ पे तो नहीं कुछ ऐसा? यहाँ पर तो नहीं पेपर हुआ आपका, ये एलएमएस नहीं था? नो सर ये नहीं था, इसलिए पूछा ना इसी मैंने, फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं नहीं, इसी इसी पे होता है मेरे ख्याल में पेपर। आपने भाई फिर, ये टेवटा का था पिछला आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का? यस सर। नहीं, फिर वो टेवटा का नहीं होगा, वो दूसरा ही रोजगार हो सकता है आपका। सर टैपटा गई था क्योंकि ये मेरे, अब मैंने ये कोर्स किया ना तो पिछले में मेरा ग्राफिक का भी ऑप्शन आता है साथ, एलएमएस पे ही। आता है ऑप्शन? अच्छा, तो फिर इसी पे हुआ था आपका एग्जाम? सर इस पे नहीं हुआ था हमारा, वो वेबसाइट थी उस पे उन्होंने उस तरह सिस्टम बनाया हुआ था कि वहां पे अपलोड किया हुआ था पेपर वहां पे। वो फिर किसी और तरीके से लिया होगा। आपका पेपर ऐसे होता है, इधर ही होगा, इधर कोई मसला नहीं होगा। आपने अपने पीसी पे ओपन किया होगा, आप अपने पीसी पे जो मर्जी करें, आप नेट से सर्च करें, वीडियो देखें, कुछ भी करें, आप नेट से जो मर्जी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड होता, स्क्रीन हमारा ही रिकॉर्ड होता है। तो ओके आपने सर। तो बार बार स्क्रीन को चेंज करना होता है, आपने इमेजेस सेव करनी होती है, आपने सर्च करना होता है, ये तो नहीं आपको रोक सकते। हाँ, एमसीक्यूज वाली टैब पे हो सकता है कि वो ये चीज डाल दें कि एमसीक्यूज हैं जो आपके, वो मिनिमाइज ना हो सके, उनको आप टैब ना चेंज कर सको, ठीक है। तो मोबाइल के साथ नीचे आप व्हाट्सएप ओपन करके रखें भाई, ठीक है। अपने माइक माइक तो आप लोगों के पहले ही बंद होंगे, ठीक है, माइक आप लोगों के पहले ही बंद होंगे, तो आपको इशू कोई नहीं होगा अगर आपने कोई ऐसा करना भी होगा, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, तो आगे देख लेते हैं। ग्रुप ग्रुप वन का जो एग्जाम आया था,
उसको स्टार्ट कर। ग्रुप 1 का था जो, तो आप लोगों का टेस्ट भी हमने रखना है इंशाल्लाह। यही वाले टेस्ट आपसे लूंगा मैं जो यहाँ पर हैं। अच्छा जी, विच प्लगइन इज यूज्ड फॉर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इन वर्डप्रेस? बताएं जी, ई कॉमर्स वर्ड फंक्शनैलिटी के लिए कौन सा आप यूज करते हैं वर्डप्रेस पर? प्लगइन कौन सा इस्तेमाल होता है आपका ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी के लिए? ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए कौन सा प्लगइन इस्तेमाल होता है आपका? बोलो भाई। कॉमर्स। सर वो कमरस। वू सर वो कॉमर्स। कॉमर्स। तो फिर बोलते क्यों नहीं? व्हाट डज सीएसएस स्टैंड फॉर? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। चारों में से देख के बताएं। अपना अपना आइडिया अपने माइंड में लगा लेना कि आपको आता है या नहीं आता। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। व्हाट डज पीएचपी स्टैंड फॉर? बताएं जी। कास्केडिंग स्टाइल शीट। पीछे फिर रही हैं अभी आप। पीएचपी स्टैंड फॉर पूछा आपसे। सर हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। जी, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पर्सनल हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जी सर। सर स्क्रीन नेक्स्ट बहुत लेट बताएं। शो हो रही है। अच्छा, वो नेट इशू की वजह से हो सकता है। चलें आस्ता आस्ता आस्ता। अब ये बताएं, सर सेकंड है। सर इसका बी है। ये सर इसका बी है। बी हो गया। नेक्स्ट करते हैं। बताएं जी। सर वही है पुराना अभी तो। चलें आ जाएगा आपके सामने। सर इसका सी H1 H1। सर। H1। H1 है सर। गुड हो गया। नेक्स्ट। बताएं जी इसका। डिस्प्ले हाइपर बताओ। सर इसका ए वाला टेक्स्ट डेकोरेशन नन। यस सर इसका ए है। How do you display hyperlink without under? इनमें से कौन सा कह रही हैं आप? सर ए वाला। ए ऑप्शन टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन नन। गुड हो गया। नेक्स्ट। What does HTML stand for?
Hypertext Hypertext markup language. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, हाँ अब बताएं, ये उसका आ गया जावास्क्रिप्ट का डॉलर बार की वैल्यू क्या सर होगी? सबकी बहुत देर शो होगी। अच्छा हो वन जाती टू आ जाती। सर 0.5। सर वैसे इस तरह की कोई वैल्यू ली तो नहीं हमने। तो अच्छा, मैं दुनिया जहान की वैल्यू आपको करवाता रहता। सर फिर 0.5 ही बन अब रहा है इसका। आपको समझाना था, आपको समझाना था तो समझ जब आ गई तो बस ठीक है, 0.5। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएं। सर आया नहीं अभी। आ जाता है। सर इसका बी है। नोट टू। Which of the following does CSS not do? CSS क्या नहीं करता? सर बी है, इसमें कंटेंट ऐड नहीं करते, उसे डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। Which of the following extensions is a correct PHP file extension? आ जाता है आपके सामने अभी थोड़ी देर में। .php। .php। जी बाकी लोग सर सी है। सी हो। नेक्स्ट, वर्डप्रेस का क्वेश्चन, GR अवतार प्लगइन है, CMS है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज इमेज और फोटो। क्राफ्टर। सर आई थिंक प्लगइन है। ये लोग यस सर, बताएं जी। प्लगइन लग रहा है शायद। ग्लोबल रिकॉग्नाइज सर सर इसका नन। इमेज प्लगइन आपका था तार को चेंज करने का, उसने पूछा जी, मैं लेता हूँ आपको। वर्डप्रेस में जाते हैं, अच्छा क्या नाम है, लोकल होस्ट MRD कलेक्शंस में चले जाते हैं। जब तक ये लोड होता है उस वक्त तक आप ग्लोबली आप पकड़े इसको, जिसका नहीं आता इधर आप लिखें, देख रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज अवतार क्या होता है, हम अपना इमेज नेट पे रख लेते हैं। ये देखें .com वेबसाइट है इनकी। सर कुछ नजर नहीं आ रहा, प्लीज आप अगर स्क्रीन बंद करके फिर शेयर करें। आई मीन जो स्टिल है काफी देर का, वही है। वो से होगा आपके पास, लेट आ जाएगा, आएगा जरूर। मैं फिर बंद कर देता हूँ, चले मैंने बंद किया, बंद करके मैं फिर से शेयर करूँ, मेरा नेट मेरे ख्याल में इशू। अवतार होता है, ठीक है। इमेज एंड पब्लिक। तो यहाँ पर आप अपना, जिस तरह आपको वो नहीं देता, क्या कहते हैं उसको,
आप यूज करते हो मोबाइल्स में, वो आपका आइकन सा बना देते हैं उसमें। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ऐप। मेरे पास भी शायद थी वो, मतलब इस्तेमाल नहीं करता मैं, वो थी यहाँ पर स्नैपचैट। उसमें भी आप बनाते नहीं हो अपना आइकन सा, तो वही होता है अवतार। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि ये क्या चीज है, ये प्लगइन नहीं है। यहाँ पर आपकी इमेजेस बनती हैं और इमेज वहां पे अटैच कर लेते हो आप। आपका जस्ट इमेज अटैच हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्लोबल रिकॉग्नाइज अवतार देख रहे हो। योर अवतार इज एन इमेज एंड पब्लिक प्रोफाइल दैट फॉलो यू फ्रॉम द साइट टू साइट अपीयरिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर यूनिक ये तस्वीर दे देगा ऊपर बना के। आप जब चेंज करने लगते हैं ना, वहां पर ऑप्शन आता है, देखिए कि मैं एडमिन WP माइनस एडमिन में चला जाता हूँ, ताकि आपका वेबसाइट भी आगे ओपन रहे तो और आपको पता चल जाए कि ये किधर से आप चेंज करते हैं। आपको बता दिया कि आपका पेपर ऐसे आएगा। आप स्टार्ट करेंगे, फिर थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल होगा, फिर लास्ट में आपका प्रोग्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेस तो वो अपना फॉर्म होता है उसका, उसमें वो कहती बताएं क्या टीचर हैं कैसे, वो आपने वहां पर लिखना जरूर होता है पेपर देने के बाद। कैसा रहा कोर्स, LMS कैसा, ये देखिए। अच्छा जी, यहाँ पर आए, अपनी प्रोफाइल को एडिट एडिट वाली यहाँ रहा होता है ना, आप करने लगे हैं चेंज अपना पिक्चर। देख रहे हैं, यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन GR अवतार। आप कह रहे हैं कि वहां पर जाकर अपना पिक्चर चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर आपको ये ले आएगा इधर, और यहां पर आके आपने अपना क्रिएट कर लेना है। जब यहां पर क्रिएट करेंगे वो वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगा। बट हम कहते हैं कि हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करते, प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो प्लगइन का नाम क्या था, सिंपल लोकल अवतार का नाम ये था, सिंपल लोकल अवतार वो प्लगइन का नाम था। जब आप चेंज करते हो वहां पर ये ऑप्शन दे देता है तस्वीर को चूज करने का, आप अपना तस्वीर चूज कर लेते हो। आप फिर यहां पर जाकर नहीं बनाते, देख रहे हो, वरना यहां पर क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, वो फिर यहाँ पर बना के जब हम लगाते हैं, अच्छा यही है, आप वहां पर चूज करवा लें, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ पोस्ट फॉर्मेट अवेलेबल इन वर्डप्रेस। कितने पोस्ट फॉर्मेट अवेलेबल, इन्हें आपको नहीं पढ़ाया, 11। ठीक है, अवेलेबल पोस्ट फॉर्मेट्स आर असाइड, चैट, गैलरी, 3 4 5 6 7। इसको आप कर दें, अगर ओपन कर दें, हैं two post type, post capital P and the page, as you probably know, present display definition. नहीं, what is post? दो का ऑप्शन है, दो का ऑप्शन ही नहीं है मेरे ख्याल में। 11 होते हैं। What, why and how to post format in WordPress 3.1. What is the post? ये 11 पोस्ट फॉर्मेट आपके पास होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको कर लेंगे। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जहां पर पोस्ट ऐड करते हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं कितने फॉर्मेट। पोस्ट में जाएं, जरा ऑल पोस्ट में जाएं, यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे। किसी एक पोस्ट को एडिट करते हैं हम,
चलें इसको भी छोड़ देते हैं, इसका जो भी आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पे करते हैं। फॉर्मेट यहाँ पर आ रहे होंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7 7 कर देने हैं आपने, ठीक है। वो मैंने नंबर द टेबल्स इन अ वर्डप्रेस डेटाबेस अवेलेबल, कितने टेबल होते हैं जब आप वर्डप्रेस का डेटाबेस पहली दफा जब तो कितने टेबल होते हैं उसमें? 12 टेबल्स। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे जरा डेटाबेस को ओपन करके देखिएगा, जो आप डेटाबेस बनाते हो, लोकल होस्ट php में एडमिन, इधर चले जाएं। जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, बाद में वेबसाइट का बने बनाए नहीं, जब आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था उस वक्त के आप टेबल जरा देखिएगा। प्लगइन इंस्टॉल किए बिना और कोई प्लगइन आपने इंस्टॉल ना किए हो, ये देखिए इसमें तो बहुत ज्यादा आ गया ना, और प्लगइन आपने इंस्टॉल किए हुए। जहां सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया आपने वहां पे देखिएगा कितने इसके बने हैं, या नेक्स्ट इंस्टॉल करके देख लीजिएगा। देखिए ये आ गए, ये फिनिक्स में हमने इंस्टॉल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेबल्स बाय डिफॉल्ट होते हैं जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, ठीक है जी। 12 टेबल डेटाबेस में आते हैं। Where we can find the premium WordPress में WordPress के प्रीमियम थीम नजर आते हैं। themeforest.net पे, themeforest पे चले जाएं, यहाँ पर आपको प्रीमियम थीम सारे मिलेंगे। themeforest.net देख रहे हो? तो जो चीजें मतलब हमने रह गई हैं बताने वाली, वो मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। themeforest.net पे जाकर आप कोई भी थीम सर्च कर लें, आप यहाँ से थीम को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट कहे परचेज करने का, कहाँ से परचेज करना है थीम, या आप करोगे परचेज, जैसे भी आपने करना है, आपने यहाँ पर आना है, थीम को परचेज करना। कोई भी आप एक थीम चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑस्ट्रा प्रीमियम कुछ भी आप ले सकते हैं अगर आपने यहाँ पर थीम लेना है, ठीक है। शॉपर थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, SHOPPER शॉपर, आप उसको सर्च कर सकते हैं। देख रहे हैं $16 में आपको ऑस्ट्रा मिल जाएगा, ऑस्ट्रा ऐप लैंडिंग पेज टेम्पलेट। इस तरह आप थीम यहाँ से परचेज कर सकते हो। शॉपर अगर क्लाइंट को ये आपको मिल जाए जो मतलब थीम पे पैसे लगाना चाहता हो लगा, तो आप देखिएगा आपको ये थीम यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्या वेबसाइट का नाम है? themeforest.net। यहाँ से आप थीम्स परचेज कर सकते हैं, प्रीमियम थीम। नेक्स्ट चैलेंज, व्हाट आर वर्डप्रेस हुक्स, why ways to change the default behavior of the WordPress। आप इसको कॉपी करें। अब जो मैं नहीं जो चीज करवाई छोटी चीज, आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, आपको इसका आंसर यहाँ पर ही मिल जाएगा। In WordPress theme and development, who actions that can be applied to an actions are a filter in a WordPress. Actions are functions performed when a certain events occurs in a WordPress. Filter allow you to modify certain functions argument used to hook both filters and action like to the same। अब ये थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट थीम डेवलपमेंट की तरफ आ गया। तो ये पढ़ाया तो खैर नहीं मैंने आपको, और ना ही कोर्स में शामिल था, तो ये चीज आ गई अब पढ़ाने के लिए उसमें पेपर में। WordPress hooks are the crucial WordPress features that allow developers to insert custom code into the WordPress PHP processing। इसमें ये होता है कि आपको ना मतलब थीम डेवलपमेंट करते हो, आप अपना सारा कोड लिखते हो, तो जिसको कोड नहीं आता उसके लिए तो मुश्किल चीज होती है थीम डेवलपमेंट। बट जो कोडिंग कर सकते हैं PHP का
या HTML का, तो उसके लिए है। तो इसमें आप इसका आंसर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ways to change the default behavior of the WordPress, security functions that run inside WordPress, group of the plugins which control WordPress behavior, setting options available in the WordPress। तो क्या है ways to change the default behavior of WordPress। आप अगर इसका मतलब कुछ मतलब आप अपना थीम डेवलप करना चाहते हैं, अपना डालना चाहते हैं चीजें, तो आप वो डाल सकते हैं। ओके, कैन आई ऐड साइड बार टू द माय वर्डप्रेस थीम। देखें जी, साइड बार को ऐड कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग अ साइड बार प्लगइन इन द वर्डप्रेस साइट सेटिंग सेक्शन, ऐड द थीम सेक्शन। तो आप कहां से ऐड कर सकते हैं? ठीक है जी, दो तरीके हैं, तीन इसमें। बाय इंस्टॉलिंग अ साइड बार प्लगइन, आप इंस्टॉल करके भी प्लगइन कर सकते हैं, आप साइड बार को ऐड कर सकते हैं। इन द वर्डप्रेस साइट सेटिंग सेक्शन, सबसे अप्रोप्रिएट ये है कि वर्डप्रेस की साइट की सेटिंग में जाके आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, जो इसमें ज्यादातर अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो मौजूद होता है पहले से वहां पे, आप उसको लगा सकते हो। अगर उसमें मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है प्लगइन। व्हाट इज वर्डप्रेस टैक्सोनॉमी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टैक्स आप क्या टैक्सोनॉमी लाते हैं? ठीक है, व्हाट इज वर्डप्रेस टैक्सोनॉमी? आपकी जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट और टैग्स आपके टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। ठीक है जी। इन वर्डप्रेस यू कैन क्रिएट अ रजिस्टर न्यू टैक्सोनॉमी बाय यूजिंग द रजिस्टर। अच्छा जी, ये पहले इसको कहते थे व्हाट इज अ पेज टैक्सोनॉमी। ये देखिए, कैटेगरीज टैग आपके, कैटेगरीज और टैग्स आपके टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। ठीक है, पोस्ट की कैटेगरी और टैग्स, तो इनमें से आप लगा सकते हो टैग एंड कैटेगरी। What is the name of the first page you encounter after logging into the web page? वेब पेज लॉगिन करने के बाद पहला पेज आपको जो नजर आता है वो कौन सा होता है? बताएं जी। वर्डप्रेस को जब आप लॉगिन कर पैनल को पेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। क्या होता है वो आपका? डैशबोर्ड। देखिए, जब हम लॉगिन करके आए थे तो हमारे सामने यहाँ पर ये वाला पेज आया था, ये वाला पेज, ये डैशबोर्ड। क्या होता है ये आपका? डैशबोर्ड। ये देखिए क्या लिखा आ रहा है ऊपर? डैशबोर्ड। तो जब हम लॉगिन करके आते हैं हमारे पास डैशबोर्ड आता है। ये नेक्स्ट करेंगे आपका मतलब वो हो जाएगा सर। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हुक्स इन वर्डप्रेस? वर्डप्रेस में कितनी टाइप का हुक्स होते हैं? टैक्सोनॉमी क्या होस्ट एंड पेजेस? टू टाइप्स। ठीक है, देखिए पूरा आंसर आपको मिल गया यहाँ पर। चलिए, अब आप फिनिश कर देंगे, आपका जो है वो मतलब सबमिट हो जाता है इस तरह। प्रैक्टिकल में आ जाए। मैंने नमाज पढ़नी, रोकते हैं।